5.7 ये लिखता है फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। द फंक्शन इज, कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए आप, एक सिंपल हा क्वेश्चन लिया हमने, मान लो क्वेश्चन नंबर सेकंड ले लिया, लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर 20। समझिए आप सेकंड डेरिवेटिव कैसे करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे जैसे आप करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 20, और यह आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 20 इंटू में एक्स की पावर 19, बिकॉज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इंटू में एक्स की पावर n-1। अब फर्स्ट डेरिवेटिव तो आपका हो गया, आपने इतना काम तो किया ही है। सेकंड डेरिवेटिव में आप लिखेंगे यहीं पर अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस फंक्शन को, इसको आपने डिफरेंशिएट करना है किसके विद रिस्पेक्ट टू, तो डी बाई डी एक्स ए ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 20 इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 19। तो ये आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बोलते हैं आप इसने, और 20 इंटू में 19 इंटू एक्स की पावर 18, वही आइडेंटिटी आपको यूज होगी। तो देयरफॉर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 380 एक्स की पावर 18, आंसर वही। देखिए एक बात और समझिए, सेकंड डेरिवेटिव y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई भी फंक्शन है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो आप लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। इसको दोबारा करेंगे तो इसको रिटर्न एज आप समझिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मैंने अभी बताया, और ये सेकंड डेरिवेटिव ने एफ डबल डैश एक्स, इस तरह लिखा मिलेगा। तो ये क्वेश्चन सोल्व करिए। अभी और क्वेश्चन देखिए इसी में 5.7 एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, लेट y इज इक्वल टू ई की एक्स इंटू में साइन ऑफ 5x। आप सेकंड डेरिवेटिव नाम का है, आपने काम वही करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x डी बाई डी एक्स ऑफ y डी बाई डी एक्स ऑफ ई की एक्स इंटू में साइन x। यहाँ पर आपने क्या यूज करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल, डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी, u एज इट इज, डी वी बाई डी एक्स जमा v एज इट इज, डी यू बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की एक्स इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ 5x प्लस साइन ऑफ 5x इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ ई की एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की एक्स इंटू में कॉस ऑफ 5x इंटू में 5 प्लस साइन ऑफ 5x इंटू में ई की एक्स। आप देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ ई की एक्स क्या होता है, ई की एक्स होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है भाई, कॉस एक्स होता है। तो आइडेंटिटी आप लिखिए और यूज कर दीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। आप कॉमन निकाल सकते हैं, अलग अलग करके कर सकते हैं दोनों पार्ट्स को, या एक साथ भी आप कर सकते हैं। तो आप देखिए ई की एक्स कॉमन ले लिया आपने, 5 इंटू में कॉस ऑफ 5x जमा में साइन ऑफ 5x। अब लिखेंगे अगेन
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दोबारा डेरिवेटिव करेंगे आप, तो d2y/dx², सॉरी इसको ऐसे आप समझिए, d/dx ऑफ किसको करना है, dy/dx को, इज इक्वल टू, इसमें फिर प्रोडक्ट रूल आप यूज करेंगे, वही प्रोडक्ट रूल, e की x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये आएगा फाई कोस का आएगा -फाई साइन x प्लस फाई इंटू में कॉस ऑफ फाई x, जमा में फाई इंटू में कॉस ऑफ फाई x जमा साइन ऑफ फाई x इंटू में e की x का डेरिवेटिव e की x। Therefore d2y/dx² इज इक्वल टू, आप e की x कॉमन ले लीजिए इसमें से, e की x इज कॉमन, यहाँ पर आपने एक आइडेंटिटी d/dx ऑफ cos x क्या होता है भाई, माइनस साइन x, यहाँ यूज किया आपने, तो इसको लिखेंगे e की x, जब दोनों से कॉमन लेंगे तो माइनस के 25 साइन ऑफ फाई x जमा के 5 कॉस ऑफ 5x जमा फाई कॉस ऑफ फाई x जमा में साइन ऑफ फाई x। देखिए, therefore d2y/dx² इज इक्वल टू e की x इंटू में 5 और 5 10 कॉस ऑफ फाई x माइनस के 24 साइन ऑफ फाई x, आंसर में ये आपका आंसर आ जाएगा। अभी इसमें आप क्वेश्चन सोल्व करिए, अपने क्वेश्चन नंबर 12 देखिए अगला क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। इफ y इज इक्वल टू कोस इनवर्स x, फाइंड d2y/dx² in term of y alone। तो सिंपल आप इसने लेकर चलिए फंक्शन ने y इज इक्वल टू, तो डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx ऑफ y और d/dx ऑफ cos इनवर्स x। cos इनवर्स x का फार्मूला आप यूज करिए, dy/dx इज इक्वल टू -1/√1 माइनस x²। तो therefore dy/dx इज इक्वल टू -1/√1 माइनस x², 1 माइनस x²। चलो आपने कर लिया, नहीं तो यहीं पर बदल लेते हैं हम, x इज इक्वल टू, तो बिकॉज
चलो यही बदलना था हमने, y अलोन कह रखा तो यहाँ x की वैल्यू निकाल लेते, लेकिन अब आप चेंज कर लीजिए, x इज इक्वल टू cos y, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/1 माइनस cos स्क्वायर y, तो दिस इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर इज साइन स्क्वायर, तो माइनस कोसिकेंट y, माइनस कोसिकेंट y। जब हम इस क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं तो आप लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो देयरफॉर डी बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोसिकेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोसिकेंट इंटू कोटेंजेंट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोसिकेंट y इंटू में कोटेंजेंट y इंटू में dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस कोसिकेंट y, तो देयरफॉर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोसिकेंट y इंटू में कोटेंजेंट y इंटू माइनस कोसिकेंट y, तो देयरफॉर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट स्क्वायर y इंटू में कोटेंजेंट y। ये आपका आंसर आ गया भाई। अभी इसी में क्वेश्चन नंबर 13 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, let if y is equal to 3 cos of log x जमा में 4 sin of log x और ये लिखा है so that x square of y2 plus x into y1 plus y is equal to 0। solution y is equal to 3 into में cos of log x जमा में 4 into में sin of log x। आप इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स 3 इंटू में cos, इसको x मान लिया आपने, cos का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, माइनस साइन ऑफ log x इंटू में डेरिवेटिव ऑफ log x 1 बाई एक्स जमा में 4 साइन का डेरिवेटिव cos होता है, cos ऑफ log x इंटू में log x का डेरिवेटिव x, तो देयरफॉर x इंटू में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -3 साइन ऑफ log x
जमा 4 इंटू में कॉस ऑफ लॉग एक्स। क्या किया हमने, ये एक्स एलसीएम लेकर इस तरफ लिया है। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दिस इंप्लाइज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -3 इंटू में साइन का डेरिवेटिव बाई कॉस लॉग एक्स, और log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन log x इंटू log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। इसने सोल्व करिए, ये u इंटू वी प्रोडक्ट रूल लगेगा, x एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस dy by dx as it is dy dx of x is equal to minus common 3 cos of log x जमा 4 sin of log x upon x। therefore x into में d2y by dx स्क्वायर जमा में डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। ये क्या है, फ्रॉम 1 पर चलते हैं तो किसके बराबर है ये भाई, y के बराबर है, तो y अपॉन एक्स। इस x को इधर ले आए, एक्स स्क्वायर इंटू में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, और इसको इधर ले आए प्लस y इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर इंटू में मैंने पहले दिन बताया था सेकंड डेरिवेटिव को आप देखिए, मान ले फर्स्ट डेरिवेटिव आप इस तरह भी लिखते हैं, और इस ये डी वाई बाई डी एक्स या y1 से डिनोट करते हैं, या डबल y डैश लगा देते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू y2। तो y2 प्लस में x इंटू में y1 प्लस y इज इक्वल टू 0 प्रूव। यही प्रूव करना था, तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। इसी में सेकंड डेरिवेटिव में हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इफ y इज इक्वल टू a इंटू में e की पावर mx जमा b इंटू में e की पावर nx, सो दैट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस m प्लस n इंटू में डी वाई बाई डी एक्स प्लस m इंटू एन इज इक्वल इंटू वाई इज इक्वल टू 0। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को हर हालत में सोल्व करिए और प्रैक्टिस करिए इस क्वेश्चन की। आप देखिए, आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करते समय कई बातों का आपने ध्यान रखना है। सॉल्यूशन y इज इक्वल टू a इंटू में e की पावर mx प्लस b इंटू में e की पावर nx। नंबर 1 डाल लीजिए इसका, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आप इसको सिंपली डेरिवेटिव करिए,
डी वाई बाई डी एक्स, ये तो इसका ई की एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई की एक्स, तो m इसका कोएफिशिएंट है तो m इंटू में ई की पावर एम एक्स प्लस b इसमें n है तो ई की पावर एन एक्स, इसका नंबर सेकंड डाल लीजिए। हमने सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, लिखिए अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, या डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, आप लिखिए डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर ई की एक्स का डेरिवेटिव ए इंटू में एम इंटू ई की एम एक्स आया तो एम स्क्वायर हो गया, ई की पावर एम एक्स प्लस बी इंटू में एन स्क्वायर इंटू में ई की पावर एन एक्स। आप देखिए मैं आपको बता देता हूं, इसका नंबर 3 डाल लीजिए। इसके बाद आप डेरिवेटिव करते चले जाइए, आपका ये एलिमिनेटिंग आएगा नहीं डिफरेंशियल। तो आपने ये सोल्व करने के लिए मैं एक आपको मेथड बताता हूँ। आप वैसे इसकी लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट कर सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, फर्स्ट की यहाँ और वाई की वैल्यू यहाँ, सारे ने सोल्व करोगे 0 आ जाएगा। लेकिन मैं उसके अलावा आपको जो नियम बता रहा हूँ, we know that हमेशा सेकंड डेरिवेटिव कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, पी ले लिया हमने, क्यू इंटू में वाई, हमेशा इसके बराबर होता है सेकंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इंटू में फर्स्ट डेरिवेटिव इंटू में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ वाई, हमेशा इसके इक्वल होता है। इसमें ये वैल्यूज पुट करिए और पी और क्यू की वैल्यू निकाल लीजिए, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी इंटू में एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, पी इंटू में डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू लिखिए ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स प्लस क्यू इंटू में ए इंटू ई की पावर एम एक्स प्लस बी इंटू में ई की पावर एन एक्स। देखिए जो ये आपके पास लाइन आई है, इसको इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट या कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, comparing the coefficient of e की पावर mx एंड e की पावर nx। देखिए इधर क्या है, इधर e की पावर mx का am स्क्वायर और इधर देखेंगे pam जमा में qa, तो दिस इंप्लाइज pm जमा क्यू बराबर है m स्क्वायर, नंबर 1 डाल लो, सोल्व कर लेंगे पॉइंट 1, और e की nx का लेंगे b इंटू एन स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी एन प्लस में क्या हो b, दोनों तरफ से b गायब हो जाएगा तो ये आएगा पी एन प्लस में क्यू इज इक्वल टू एन स्क्वायर। सोल्व 1 एंड 2, 1 और 2 ने सोल्व करेंगे, पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है, हमारा मकसद यही है, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो सोल्व 1 एंड 2, जब 1 और 2 को सोल्व करेंगे तो ये आएगा, मतलब पी एम प्लस क्यू इज इक्वल टू एम स्क्वायर। सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, पी एन प्लस क्यू इज इक्वल टू एन स्क्वायर, माइनस 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 ये कैंसल, तो ये आएगा p इंटू में m माइनस एन इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो p इज इक्वल टू m प्लस एन।
और इसी प्रकार आप क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। पी की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे, पी की वैल्यू m प्लस n है तो ये m स्क्वायर प्लस में mn हो गया, प्लस क्यू इज इक्वल टू m स्क्वायर, तो देयरफॉर क्यू इज इक्वल टू माइनस mn, क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ mn आ जाएगा। अब माइनस ऑफ mn आएगा, ठीक है। अब ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दें, देयरफॉर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी है हमारे पास m प्लस n इंटू में dy बाई डी एक्स माइनस mn इंटू में y, और इसको इधर ले आए तो देयरफॉर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n इंटू में dy बाई डी एक्स प्लस में mn इंटू y इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव्ड। ये प्रूव हो गया क्वेश्चन। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में भी मिलेगी, लेकिन जो टाइप मैंने बताई है आप इसको याद रखिए। हमेशा इस तरह की प्रॉब्लम जब आपके सामने आ जाए तो ये प्रॉब्लम आप सोल्व कर सकते हैं। ये नियम आप याद रखिए जो मैंने बताया है, इसको याद रखिए। सेकंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इनटू में फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इनटू में y। यहाँ हमने पी और क्यू ले लिया, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कोई कुछ भी ले सकते हैं। इसी में हम एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 और ले लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 14 था। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर इफ y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x का होल स्क्वायर सो दैट x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू y2 का मतलब सेकेंड डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू में x स्क्वायर प्लस 1 इंटू में y1 इज इक्वल टू 2, ये आपने शो करना है। सॉल्यूशन आप लेकर चलेंगे y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो आप सोल्व करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू में टेंजेंट इनवर्स x की पावर 1 हो जाएगी, इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स x, और टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 2 टेंजेंट इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बिकॉज डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप इसने इधर ले आइए, दिस इम्प्लाइज 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 टेंजेंट इनवर्स x। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स x। u इंटू वी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स इंटू में 0 प्लस 2x, 1 का 0 और x स्क्वायर का 2x
और 2 इंटू में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर ने दिला गुणा कर लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू में d2y/dx स्क्वायर प्लस 2x इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dy/dx इज इक्वल टू 2। प्रूव। तो आप ये क्वेश्चन सोल्व करिए।